पाशं श्रीपुरवन्दिनी पाशं श्रीपुरवन्दिनी पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टापुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वासिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवरो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। सिरपुर में विराजमान अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमन करते हुए मैं आज जीवन प्रणाली के लिए जो चैतन्य तत्व की आवश्यकता होती है उस चैतन्य को ही जीव कहा जाता है। जीवो उभोग महो अमुक्ति कर्ता सदेह परिमाणु भूता संसार अर्थो सब सिद्ध। आचार्य नेमिचंद जी ने जीव के लिए 9 अधिकारों की विवेचना की है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा जीवत्व। और जीव का अर्थ क्या होता है, जीव शब्द कैसे बना है, तो जो जीता है 10 प्राणों के द्वारा, जी रहा था अथवा जिएगा, उसे जैन आचार्यों ने जीव कहा। प्राण शक्ति जिसके अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर चैतन्य शक्ति पाई जाती है, वो जीव कहलाता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहली बात ये सामने रखी है कि जीव वो कहलाता है जो जीवन की प्रणाली को आधार को धारण करता है। अब ऐसे जीव तत्व के लिए अगर हम विवेचित करते हैं तो सबसे पहली बात उसके प्राणों पर दृष्टि देना पड़ती है। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राणों की विवेचना जैन दर्शन ने की है। और जीवन के आधार को प्राण कहते हैं। उपनिषदों में प्राण शक्ति का वर्णन है, वेदों में भी प्राण शक्ति के लिए बहुत अधिक मान्यता दी गई है। अब हम ये कह सकते हैं कि प्राण शक्ति जो होती है, चैतन्य शक्ति जो होती है, इस चैतन्य शक्ति को समझने के लिए सबसे पहले 2 चीजें समझना पड़ती हैं। एक प्रणाली का जो अचेतन प्राण रूप में होती है और एक चेतन प्राणी होती है। चेतन जो होता है, जिसमें जानने और देखने की शक्ति होती है, ये निश्चय प्राण शक्ति कहलाती है और यह शक्ति कभी अपरिवर्तनीय ही होती है। ये एक शाश्वत शक्ति है और यह प्राण शक्ति कभी बदल नहीं सकती, स्थायी है। लेकिन जो 5 इंद्रियों की प्राण शक्ति है, 3 बलों की प्राण शक्ति है अथवा आयु और श्वासोच्छ्वास की है, ये सारी की सारी प्रणाली परिवर्तनीय होती है। इनमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और इनके आधार पर हम अपनी जीवन शक्ति को समझ सकते हैं। अब हमें देखना ये है कि हमारी जो प्राण शक्ति है, उस प्राण शक्ति की विवेचना करने के लिए रेकी का शब्द रेकी बोलते हैं। कोई प्राण शक्ति दिव्य शक्ति के नाम से ग्रंथों का रचना होती है, अथवा प्राण शक्ति को लेकर के कई संतों ने इसकी विवेचना की है, कई वीर महर्षियों ने इसकी शक्ति की है। और यहाँ पर एक पूर्व भी है जिसे प्राणवाद नाम से पूर्व कहा गया है। आयुर्वेद प्राण का ही अनुकरण करके प्राण की रक्षा के लिए ही आयुर्वेद की रचना होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्राण को समझ लेना कि प्राण क्या है। तो प्राण 2 प्रकार के होते हैं, एक चेतन आत्मक प्राण होते हैं और एक अचेतन आत्मक प्राण होते हैं। जो हमारे 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु, ये हमारी इंद्रियां हमारे सामने हैं, लेकिन 2 तरीके की हैं। एक चेतन आत्मा, जो आत्मा का जिससे संबंध जुड़ जाता है, ऐसी रचना जो कि घ्राण के रूप में, जिह्वा के रूप में, इसके उपरांत स्पर्शन इंद्रिय के रूप में, अथवा चक्षु के रूप में, अथवा कर्ण के रूप में जो होती है,
वो आत्मा चेतन की आत्मा के प्रदेशों का संस्पर्शन होना, वो आत्मा के प्रदेश जो होते हैं वो चैतन्य शक्ति कहलाती है, प्राण शक्ति कहलाती है। और जो पौद्गलिक संरचनाएं हैं वो पौद्गलिक संरचनाएं, पौद्गलिक अचेतन प्राण शक्ति है। लेकिन अचेतन के सहयोग के बिना चेतन प्राण शक्ति व्यवहारिक रूप से कार्य नहीं कर सकती है। इस बात को बता करके आचार्यों ने कहा है कि ये जो प्राण शक्ति है ये 10 प्रकार की हमारे सामने है। इस प्राण शक्ति को समझ करके हम जीवन शक्ति को समझ सकते हैं और जीवन को समझ करके चेतन आत्मक जीवन प्रणाली और अचेतन आत्मक जीवन प्रणाली, दो जीवन प्रणाली को जब हम अलग अलग कर देंगे तो एक हमारा अहंकार समाप्त हो जाएगा और जो हमारी स्वसत्ता के संदर्भ में संदेह पैदा हो जाता है वह संदेह भी समाप्त हो जाएगा।